रियासी के लोग जाम से काफी परेशान हैं। जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुलमर्ग को लगातार तीसरी बार खेलो इंडिया की मेजबानी का सम्मान मिला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस साल 10 फरवरी से 14 फरवरी तक गुलमर्ग में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया में देश भर से 1700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। साथ ही 300 अन्य अतिथि भी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों पर चल रही है। हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन ने खेलो इंडिया के आयोजन और तैयारियों को लेकर गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और गुलमर्ग केबल कार के प्रबंधक निदेशक गुलाम जिलानी से खास बातचीत की है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग गुज़श्ता 2 सालों से गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया की विंटर गेम्स जो है उनका इनेकाद होता है और इस साल भी गुलमर्ग को ये शर्फ हासिल हुआ है और वहाँ गुलमर्ग ही खेलो इंडिया की जो मेज़बानी है वो करेगा। और उस सिलसिले में जो इंतज़ामिया है वो अलर्ट है और तैयारियाँ शदुमत से जारी है। और हमारे साथ गुलाम जिलानी ज़रगर साहब है। ज़रगर साहब, आपका खैर मकदम है। जिस तरह खेलो इंडिया है जैसा कि इस बार भी ये शर्फ जो है गुलमर्ग को हासिल हुआ है, और किस तरह की तैयारियाँ अभी हो रही हैं और कितनी तैयारियाँ अभी बाकी है और इस गेम्स के हवाले से? देखिए, हम खुशकिस्मत हैं कि गुलमर्ग को खेलो इंडिया 3 के लिए फिर से चुना गया है। 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं गुलमर्ग में। हमें फ़ख्र होना चाहिए और ये हमारे एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है हमारे लिए कि गुलमर्ग प्रमोट हो सकता है। जितनी हमारी खुशकिस्मती है, जितनी हमारी ये एक अपॉर्चुनिटी है, उतनी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी नाजिल होती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में टूरिस्ट भी बहुत आ रहा है। इसी ज़मीन में अगर नेशनल लेवल का एक इवेंट हो रहा है जिसमें 2000 लोग मिनिमम पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज एक है। लेकिन इंतज़ाम तैयार हैं। इसमें पहले ही हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं सरमद साहब, उन्होंने सेक्रेटरीट में एक हाई लेवल मीटिंग ले ली थी। उसके बाद डीसी साहिबा जो हमारी बारामूला हैं सहरिश असगर जी, उन्होंने भी एक मीटिंग ली थी। उन्होंने टॉप लेवल के डिसीजंस ले लिए थे, उन्होंने हाई कमांड पे डिसीजंस ले लिए थे और कन्वे भी किए थे। यकीन है कि हम इस बार जो भी एथलीट आएगा या जो भी डेलीगेट आएगा, वीवीआईपी आएगा, इनॉग्रेशंस होंगी, जो भी यहाँ पे कश्मीर से बाहर लोग आएंगे, उनको एक अलग सा एक तजुर्बा मिले, एक बैनुल अक़वामी मयार का एक तजुर्बा मिले और वो खुश होके जाएं और यहाँ से बाहर जाके एक मैसेज दे दें कि गुलमर्ग जो है वो एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी लेवल का के खेल जो है, किसी भी लेवल का इवेंट जो है उसके लिए तैयार है। मुझे ये बताइए, किस तारीख से ये खेलो इंडिया जो गेम्स है कब से स्टार्ट होगा और किस तारीख तक रहेंगे और कितने एथलीट्स इसमें मुल्क भर से शिरकत कर रहे हैं? ये 10 तारीख से 14 तारीख 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेंगी इवेंट जो है। इसमें मिनिमम जो है जो फिगर हमारे पास है 1600 एथलीट्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 300 के करीब डेलीगेट्स होंगे जो मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड या मतलब डिग्निटरीज जो होंगे। उनके लिए हमें एक बड़ा चैलेंज था एकोमोडेशन, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। गुलमर्ग अभी ओवरलोडेड है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक चैलेंज था हमारे लिए उनके लिए एकोमोडेशन अरेंज करना, उनका ट्रैफिक प्लान एक बनाना, उनके जो पार्किंग सिस्टम है गुलमर्ग में, टंगमर्ग में अवेलेबल कराना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। 2-3 फुट की बर्फ़ अगर हो जाएगी तो हमारे पार्किंग स्लॉट्स हैं, हमारे लिए ट्रैफिक मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बट महीन तरीके से हर एक एंगल से हमने इसको एनालाइज किया है और एक रोड मैप बनाया है हमने इस चीज़ को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और स्मूथली जो है खेलो इंडिया गेम्स को रन करने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना है जिस तरह ज़रगर साहब बता रहे थे कि हम तैयार हैं गुलमर्ग में खेलो इंडिया की गेम्स जो विंटर गेम्स जिनका आगाज़ 10 फरवरी से होगा और 14 फरवरी तक ये गेम्स रहेंगे और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां जो है वो हो रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन, हुर्रा।